हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपना नर्वस सिस्टम वाला जो टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो गया है। जिसके टाइप्स जो थे वो थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है वो है न्यूरॉन यानी नर्वस सेल। तो देखिए हमारी जो बॉडी है, यह पूरी की पूरी जो बॉडी है, यह इस प्रकार से इसमें असंख्य मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती है, जो हमारी बॉडी के अंदर पूरी की पूरी बॉडी में फैली हुई रहती है। यानी कह सकते हैं, आप हिंदी में बोलते हैं कि 80 से लेकर 84 तक पूरी की पूरी बॉडी में फैली हुई रहती है और हमारे पूरे ऑर्गन के अंदर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का काम करती है। इसे कहते हैं नर्व सेल। इट इज ए लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है शॉर्ट में कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो कौन सी होती है? नर्व सेल होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये नर्व सेल के अंदर, तो नर्व सेल के अंदर देखिए बाहर की तरफ जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। फिर इसके अंदर एक सेल साइटोप्लाज्म भरा रहता है जिसको कहते हैं साइटोन। फिर उसके बाद में देखिए न्यूक्लियस, ये बीच में। फिर इसके अंदर देखिए पिगमेंट रेड कलर का जो दिख रहा है ना, इसे कहते हैं नेजल ग्रेन्यूल और इनको कंबाइंडली कहते हैं सेल बॉडी। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ये सेल ऑर्गन भी पाए जाते हैं। फिर एक ये लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब है, इसको कहते हैं एक्सोन। इसके दोनों ऊपर जो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक सा, ये है माइलिन शीथ। इसके बीच में जो स्पेस है इसका नाम है नोड ऑफ रेनबियर या रेनबियर नोड। ये एक्सोन एंड पॉइंट है। ठीक है, और इसको इसका और दूसरे नर्व का जो बीच का जो पॉइंट है, ठीक है, इस जंक्शन को कहते हैं सिनेप्टिक नोड। और वैसे इस जंक्शन के बीच में थोड़ा स्पेस पाया जाता है जिसको कहते हैं सिनेप्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि देखिए यह हमारी बॉडी के अंदर एक के साथ एक ऐसे जुड़ करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है डेंड्राइट्स। ठीक है, तो डेंड्राइट जो होती है हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये क्या होती है? हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। यह ये क्या करती है? हमारी स्किन में पूरे के अंदर फैली हुई रहती है डेंड्राइट्स। ये हेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और दूसरी चीज याद रखना कि इसके अंदर जो मैसेज ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल के रूप में। इलेक्ट्रोकेमिकल। अब यह प्रोसेस होती क्या? पहले मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ, फिर इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा। कि जैसे हमारी स्किन है, इस स्किन के अंदर जैसे ये हमारा मेरा हाथ है, इस स्किन है, इस स्किन के अंदर यह डेंड्राइट्स फैले हुए रहते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे ही कोई पेन मेरे चुभा, तो पेन लेते तो पेन चुभते ही, ठीक है, ये हो गया इम्पल्स। तो इस इम्पल्स को लेता है यह केमिकल फॉर्म में। फिर ये इस यहाँ से इसको किसको दे देता है? सेल बॉडी को। और यह सेल बॉडी किसमें कन्वर्ट कर देती है? इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। और यह तुरंत प्रभाव से यहाँ पहुँचता है और यहाँ से फिर जैसे ही बाहर निकलता है, ठीक है, तो यह वापस केमिकल में बदल जाता है। और फिर इस सिनेप्टिक नोब के द्वारा दूसरे डेंड्राइट इसको एक्सेप्ट करते हैं केमिकल फॉर्म में, फिर इसमें चला जाता है और फिर यहाँ से वापस के इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस आगे तक चलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो मैसेज ट्रांसमिट होता है वो इलेक्ट्रो केमिकल फॉर्म में होता है। ओके, अब आगे देखिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो होते हैं यह हेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हमारी स्किन के अंदर फैले हुए रहते हैं और यहाँ से इम्पल्स को लेते हैं। किस फॉर्म में? केमिकल के फॉर्म में लेते हैं। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है सेल बॉडी। फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका सेल बॉडी। ये रहा सेल बॉडी का टॉपिक। सेल बॉडी के अंदर देखिए क्या क्या पाया जाता है कि साइटोन यानी इसमें लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है साइटोप्लाज्म, एक बड़ा बिग न्यूक्लियस, ठीक है, कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं जिसको कहते हैं नीजल ग्रेन्यूल, और सेल ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे ही यह डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन लेगा तुरंत उसको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कि इसमें सेल ऑर्गन कौन कौन से हैं, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया,
साइटोप्ला, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इस प्रकार से न्यूक्लियस वैक्यूल्स, इस प्रकार के सेल्स ऑर्गन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सोन। इट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज वन पोर्शन इज कनेक्ट विद सेल बॉडी एंड अनदर portion is connected with axon ending point. It provides the pathway for transmission of message. कि यह एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यहाँ से मैसेज जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाता है उसको जाने के लिए वे प्रोवाइड करवाती है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए देखिए उसके ऊपर लिपिड की लेयर पाई जाती है जिसको कहते हैं माइलिन शीथ। फिर इसके ऊपर नोड ऑफ रेनबियर पाया जाता है क्योंकि यहाँ से इसकी ब्रांच निकलती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके अलावा देखिए माइलिन शीथ का जो फंक्शन है वो इसका टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, यह टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब ये होती है जो इसका एंड पॉइंट है और दूसरे नर्व सेल का पहला पॉइंट है उसके बीच में कुछ गैप पाया जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं सिनेप्टिक नोड या सिनेप्सिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका न्यूरॉन के बारे में। थैंक यू।